Hello viewers, in this video we are going to talk about heroic tragedy. Heroic tragedy or heroic play is a genre of English plays in literature. लिटरेचर में इंग्लिश प्लेज का ही एक जॉनर है, एक काइंड है हेरोइक प्ले या हेरोइक ट्रेजेडी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड हीरोइक ड्रामा और हीरोइक ट्रेजेडी. हम इसे हीरोइक ड्रामा या हीरोइक ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं. इट वॉज पॉपुलर ड्यूरिंग द रिस्टोरेशन एज. यह रिस्टोरेशन एज के दौरान काफ़ी पॉपुलर था, जो कि आप सभी जानते होंगे 1660 से लेकर 1710 तक का रहा था. दिस जॉनर ऑफ प्ले वॉज इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच न्यू क्लासिकल ट्रेजेडी. इस जॉनरा को इंस्पायरेशन जो मिला हुआ था वो फ्रेंच न्यू क्लासिकल ट्रेजेडी से मिला था, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंच ट्रेजेडी से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड था. इट वॉज रिटन इन राइमिंग पेंटामीटर कपलेट्स. इसे पेंटामीटर कपलेट्स में राइमिंग अंदाज में लिखा गया था. दीज प्लेज वर ऑफन अबाउट सुपर ह्यूमन्स. ये सुपर ह्यूमन्स के बारे में थे. सुपर ह्यूमन समझ सकते हैं कि इंसान के ऐसे ट्रेट्स के बारे में या फिर ऐसे इंसानों के बारे में जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. द थीम्स ऑफ दीज प्लेज वर. इन प्लेज के जो थीम्स हुआ करते थे वो कुछ ऐसे थे जैसे कि आइडियल्स ऑफ लव, आदर्श प्रेम, ऑनर, सम्मान एंड कॉरेज और हिम्मत. दीज वर बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल एपिक एंड रोमांस. ये ट्रेडिशनल एपिक और रोमांस पर भी बेस्ड था. वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर राइटर्स ऑफ दिस जॉनर. इस जॉनर के जो पॉपुलर राइटर्स में से एक थे वो थे जॉन ड्राइडन. उनकी एक रचना थी कन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा, जो कि 1670-71 में लिखी गई या पब्लिश हुई. इज़ कंसिडर्ड अ ग्रेट हेरोइक प्ले ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. यानी उनकी जो एक, यहाँ पर आप याद रखिएगा इसको, कन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा जो कि 1670-71 में पब्लिश हुई या परफॉर्म करी गई इसी दौरान इसको. तो ये एक इंग्लिश लिटरेचर का रिमार्केबल इस जॉनरा का यानी हीरोइक ट्रेजेडी का एक प्ले माना जाता है, हीरोइक प्ले माना जाता है. इट हैड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री. इसमें एलिमेंट्स सारे थे, यानी इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पोइट्री से मिलते थे. बैटल, इसमें बैटल का भी एक चर्चा था. कॉरेज, यानी इसका थीम भी कॉरेज था. डेथ एंड मर्डर, और ये डेथ और मर्डर के बारे में भी था. यानी ये हीरोइक प्ले के सारे फीचर्स को फुलफिल करता था. Another famous heroic play is the रिहर्सल. एक और बहुत ही फेमस हुई प्ले द रिहर्सल, जो कि 1671 में लिखी गई बाय जॉर्ज विलियर्स, द सेकेंड ड्यूक ऑफ बकिंघम, जो कि बकिंघम के दूसरे ड्यूक भी राजा भी थे. दिस जॉनर कुड नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. यह जॉनरा ज़्यादा वक्त तक नहीं चल पाया. इट वेनिस्ड बाय 1685. 1685 आते आते यह जॉनरा पूरी तरह से गायब हो गया, यानी कोई नहीं लिखने लगा इस जॉनरा को. समटाइम्स दिस टर्म इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्लेज हैविंग ऑल द मेंशन फीचर्स एक्सेप्ट राइमिंग. यानी कह सकें तो इस फीचर्स में से सारे फीचर्स होते थे, यानी एक और तरह के प्ले को इसमें शामिल किया जाता है जिसमें कि इसके सारे फीचर्स होते थे एक्सेप्ट राइमिंग, राइमिंग को छोड़कर. यानी हम कह सकते हैं कि ब्लैंक वर्स में लिखा जाता था. विच मीन्स दैट दीज हीरोइक प्लेज वर आल्सो रिटन इन ब्लैंक वर्स. यानी कई सारे ऐसे हीरोइक प्लेज हैं जिनको ब्लैंक वर्स में भी लिखा गया है, यानी उनमें कोई राइमिंग नहीं है. हम सभी जानते हैं कि ब्लैंक वर्स ऐसे कंपोजिशन को, ऐसे रचना को कहा जाता है जिसमें राइमिंग नहीं होती है. ओवरऑल सब मिला जुला कर देखा जाए तो ड्राइडन वॉज द ओनली मेजर राइटर ऑफ दिस जॉनर. ड्राइडन एकमात्र इकलौते ऐसे राइटर थे जो कि इस जॉनर को डोमिनेट करे हुए थे, इस जॉनर पर हावी थे, इस जॉनर को लिखा उन्होंने. दिस इज द रीज़न दैट ही इज़ गिवन द टाइटल ऑफ द फादर ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी. ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछा जाता है हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी, तो याद रखिएगा जॉन ड्राइडन.
सम अदर राइटर्स, कुछ और भी राइटर्स थे ऑफ दिस जॉनर, जिनका नाम है विलियम डेवेनेंट, टॉमस ऑटवे, नैथनियल ली, जॉन ग्रोन, जॉन बैंक्स, निकोलस रो, Joseph Addison, etc. I hope this was a short note on heroic play and or heroic tragedy. I hope you loved it and the way I have explained you. So thank you for watching the entire video and hope we meet next in the very soon.